शो की शुरुआत जुन के अपनी फैमिली को अलविदा कहने से होती है। हमें पता चलता है कि उसके पापा को काम पर प्रमोशन मिला है, इसलिए वे दूर जा रहे हैं और जुन को घर पर अकेला छोड़ रहे हैं। उसकी मम्मी, जैसी सारी मम्मियां होती हैं, उसे सलाह देती हैं कि कचरा बाहर निकालना, लाइट्स ऑन न छोड़ना, अच्छा खाना खाना और घर को गंदा न करना। फिर जुन नाटक करता है कि वह अकेला छोड़े जाने से दुखी है और वह उन्हें जल्दी करने को कहता है ताकि वे अपनी फ्लाइट न मिस करें। वह उन्हें गाड़ी तक छोड़ने जाता है और अलविदा के लिए हाथ हिलाता है जब वे चले जाते हैं। जैसे ही वे जाते हैं, वह खेलना और सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है, जैसे कि उसकी फैमिली उसे रोक रही थी। वह घर में वापस आता है और खाना पीना शुरू करता है। अपने कपड़े फर्श पर फेंकता है जब तक कि घर कचरे के ढेर जैसा न दिखने लगे। अगर वह यहीं रुक जाता तो ठीक था, लेकिन वह यह भी कहता है कि घर वाकई बहुत क्लीन है। फिर वह अपने दोस्तों को फोन करके अपने साथ रहने के लिए बुलाता है। एक एक करके वे आते हैं जब तक कि 5 लोग न हो जाए और वे प्लेस्टेशन और पोकर खेलना शुरू करते हैं, टीवी देखते हैं, खाते पीते हैं, जैसे कि घर उनके पापा का हो। जुन, अभी भी मासूम बनते हुए, कहता है कि मैं घर का मर्द हूँ, इसलिए मैं चिकन खा रहा हूँ, और उसके दोस्त सहमत हो जाते हैं, हालांकि वे हैरान हैं। खाते समय जुन उन्हें बताता है कि उसकी मम्मी ने कहा था कि उनके दोस्त का बेटा अमेरिका से आया है और उसके पास रहने की जगह नहीं है, तो उसे उनके साथ रहना होगा जब तक कि उसे कोई जगह न मिल जाए। उसके दोस्त हैरान हैं क्योंकि कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं है और वे पूछते हैं कि वह कहाँ रहेगा। जुन, डेमोक्रेटिक बनते हुए, कहता है कि यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं घर का मालिक हूँ, मुझे अकेला रूम मिलेगा। जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि सबको अपना रूम चाहिए। फिर जुन कहता है, रुको, क्या यह काफी नहीं कि मैं तुमसे रेंट नहीं ले रहा, तुम हूलिगन्स? तभी उनका दोस्त ह्यून रूम से बाहर आता है और पूछता है कि यह सब हंगामा किस बात का है। उन्हें अपनी आवाज नीची रखने को कहता है ताकि वह सो सके, लेकिन लड़ाई जारी रहती है। वे एक दूसरे के बाल खींचते हैं। अचानक डोरबेल बजती है। वे सोचते हैं कि यह नया लड़का है जो मूव इन करने वाला है, लेकिन जब वे दरवाजा खोलते हैं तो एक पड़ोसी पूछता है कि क्या कोई खो गया है। वे उस पर दरवाजा बंद कर देते हैं और घर लौट आते हैं, भूल जाते हैं कि वे किस बात पर लड़ रहे थे। जुन कहता है, अब जब हमारा पेट भर गया है तो फिर से खाए। वह जरूर सोचता होगा कि ये असली दोस्त हैं। वे उस लड़के के बारे में बात शुरू करते हैं जो आने वाला है। जुन कहता है कि उसकी मम्मी ने बताया कि उसका नाम एलेक्स है और वह कोरियन है, लेकिन अमेरिका में पैदा हुआ और पला बड़ा। वे सहमत होते हैं कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रूम शेयर करना चाहिए जिसकी पर्सनैलिटी मिलती हो, लेकिन केवल जुन के पास उसका नंबर है। जब वे उसका व्हाट्सएप चेक करते हैं तो उन्हें एक बिल्ली की तस्वीरें दिखती हैं और वे बहुत निराश होते हैं, लेकिन फिर उन्हें उसकी कई लड़कियों के साथ फोटोज दिखती हैं। जुन कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वह मेरे साथ रह सकता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है, मेरा रूम बड़ा है तो उसे मेरे साथ रहना चाहिए। अचानक डोरबेल फिर से बजती है और उनमें से एक दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन उसे एक खूबसूरत लड़की दिखती है जो कहती है, हाय, मैं एलेक्स हूँ। वह शॉक्ड होकर दरवाजा बंद कर देता है। लड़की उसके बिहेवियर से हैरान होती है और फिर से बेल बजाती है। इस बार जुन और उसके सारे दोस्त दरवाजा खोलते हैं और उस लड़की को सूटकेस के साथ घर में घुसते देखते हैं। वे सब कंफ्यूज्ड हैं और समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, कहती है कि वह एलेक्स है और वह उनके साथ रहेगी। जुन को अचानक अपनी मम्मी से बात याद आती है जब उन्होंने उसे सुबह उठने के बाद बताया था कि उनकी दोस्त की बेटी अमेरिका से आ रही है और उसे तब तक उनके साथ रहना है जब तक उसे दूसरी जगह न मिल जाए। एलेक्स मिसअंडरस्टैंडिंग पर हंसती है, कहती है कि उसने सोचा था कि यह लड़का है, लेकिन यह तो लड़की निकली। वह फिर से अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वह कोरियन है और वह उनके साथ रहेगी। जुन शॉक्ड है और खुद और अपने दोस्तों का इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि वे 5 लड़के हैं और उनके साथ रहना अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि यह न्यूयॉर्क नहीं है। लेकिन एलेक्स कहती है कि यह ठीक है और वह 5 उम्र के लड़कों के साथ रहकर खुश है। सोचती है कि वे अच्छे से गेट अलोंग करेंगे, लेकिन जुन मना करता है और कहता है कि तुम्हें घर छोड़ना होगा। हालांकि एलेक्स जवाब देती है कि तुम्हारी मम्मी ने मुझसे चोरी की तो मेरे लिए घर में रहना ठीक है। फिर जुन जोर देता है कि मैं घर का मर्द हूँ और मेरा फैसला फाइनल है। इसके बाद वह कॉन्फिडेंटली अपनी मम्मी को फोन करता है, लेकिन जब वह लौटता है तो वह एंग्शियस है। कहता है कि मम्मी ने कहा कि अगर एलेक्स घर में रहेगी तो तुम सब दोस्तों को जाना होगा। फिर दोस्त डिसाइड करते हैं कि सिक्का उछाल कर देखेंगे कि उसे रहना चाहिए या उन्हें जाना चाहिए। फिर वे एक मीटिंग करते हैं जिसमें एलेक्स म्यूजिक सुनती रहती है
जब तक वे खत्म नहीं हो जाते। हालांकि उसके दोस्त अनकंफर्टेबल हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पाते, तो वे अग्री करते हैं कि इसे अगले दिन तक पोस्टपोन करेंगे। बाद में एलेक्स अपने रूम के बारे में पूछती है और सब एक दूसरे को देखते हैं, जानते हुए कि किसी एक को अपना रूम उसके लिए छोड़ना होगा। आखिरकार जुन को अपना रूम छोड़ना पड़ता है और वह अपने दोस्त के साथ सैम रूम में सोता है, जो हुआ उससे नाराज होकर। उस रात एलेक्स जुन से टूथपेस्ट मांगती है और जुन जवाब देता है कि मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा, लेकिन एलेक्स कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद खरीद सकती हूँ। फिर वह चली जाती है और जब वह देर से लौटती है तो जुन वरीड हो जाता है और चेक करता है कि कहीं वह घर छोड़कर तो नहीं गई। फिर वह एलेक्स को घर की ओर आते देखता है, जिसके पीछे एक पड़ोसी है। वह एक बिल्ली की आवाज सुनती है और उसे चेक करने जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। जब वह मुड़ती है तो वह किसी से टकरा जाती है और बहुत डर जाती है। वह व्यक्ति जुन निकलता है, जो उसे डराने के लिए माफी मांगता है। फिर वे घर लौटते हैं और वह अपने रूम में सोने चली जाती है। अगली सुबह एलेक्स जल्दी उठती है और ब्रेकफास्ट तैयार करती है। फिर वह सबको खाने के लिए बुलाती है और जब जुन और उसके दोस्त उठते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं कि उसने क्या किया है। वे खाना खुशी से खाते हैं और अग्री करते हैं कि वह घर में रह सकती है। बाद में जुन अपने रूम से सामान बाहर निकालना शुरू करता है और एलेक्स अपनी चीजें ऑर्गेनाइज करना और बेड बनाना शुरू करती है। जुन उसके शूज देखकर हैरान हो जाता है। उस रात वे एक साथ डिनर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं। एलेक्स उनसे पूछती है कि उन्होंने क्या पढ़ाई की है और हर कोई बताता है कि उन्होंने क्या सीखा है। एक ने सिनेमा पढ़ा, दूसरे ने आर्ट्स। एलेक्स उनकी फ्रेंडशिप से बहुत खुश लगती है और बताती है कि वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है। जुन और उसके दोस्त हैरान हैं क्योंकि यह लड़कियों के लिए डिफिकल्ट मेजर है, लेकिन उनमें से एक, जिसका नाम ह्यून है और जो सैम मेजर पढ़ता है, नाराज होकर चला जाता है। फिर हम एलेक्स को कोरियन खाने के साथ एडजस्ट करते देखते हैं, खासकर स्पाइसी पेपर के साथ। बाद में वह पानी लेने जाती है, लेकिन गलती से बोतल से जिंजर जूस पी लेती है, जिससे वह ह्यून के चेहरे पर थूक देती है। जुन हंसता है और एलेक्स माफी मांगने की कोशिश करती है, कहती है कि उसने टीथ ब्रश किए हैं, लेकिन ह्यून जवाब नहीं देता और उसे पीने के लिए पानी देता है। अगली सुबह जब एलेक्स उठती है तो वह घर को गंदा पाती है। जुन काउच पर सो रहा है, खाना फर्श पर गिरा है, बाथरूम गंदा है, पूरा घर बदबू मार रहा है और लॉन्ड्री गंदे कपड़ों से भरी है। उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। उस रात वह अपने रूम में सोने की कोशिश करती है, लेकिन बाकियों का शोर उसे डिस्टर्ब करता है। जब वह बाहर आती है तो वह उन्हें प्लेस्टेशन खेलते देखती है और कहती है कि इस समय शोर करना क्राइम है, यह अच्छा नहीं है। लेकिन जुन जवाब देता है कि अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं, रात तो अभी शुरू भी नहीं हुई। फिर ह्यून उठता है और पावर स्ट्रिप अनप्लग कर देता है, कहता है कि मुझे सोना है, मेरी सुबह लेक्चर है। वह फिर एलेक्स से कहता है कि तुम इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। उस पल एलेक्स को लगता है कि वह स्ट्रगल कर रही है। अगले दिन वह रूल्स की एक लेटर लिखती है और उन्हें उठाकर रूल्स फॉलो करने को कहती है। हालांकि वे अभी भी ग्रॉगी हैं और पूछते हैं कि तुम हमें इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। रूल्स पढ़ने के बाद वे देखते हैं कि वह चाहती है कि घर हमेशा क्लीन रहे, दिन के बीच में सोना प्रोहिबिटेड है और रात में शोर करना फॉरबिडन है। हालांकि वे मना कर देते हैं और वोट करते हैं कि रूल्स फॉलो करने हैं या नहीं। फिर सब अपने रूम्स में सोने चले जाते हैं, लेकिन एलेक्स को बुरा लगता है और वे एक दूसरे को देखते हैं जैसे कि माहौल रोमांटिक हो गया हो। जुन उन्हें ऐसा देखकर अज्यूम करता है कि उनके बीच रिलेशनशिप है और छिप जाता है ताकि उसे न देखा जाए। अगले दिन एलेक्स अभी भी शॉक में है और पिछले रात जो हुआ उसके बारे में सोचती रहती है। वह यह भी हैरान है कि ह्यून उसके दिमाग में पूरे दिन रहता है। जुन आकर उसके पास बैठता है और टीवी ऑन करता है, जहां वे एक मूवी में रोमांटिक सीन देखते हैं। वह उससे कहता है कि लव में कुछ गलत नहीं है, लेकिन एलेक्स एंग्शियस हो जाती है, सोचती है कि वह उसके बारे में बात कर रहा है और चली जाती है। जुन उसके सडन बिहेवियर चेंज से कंफ्यूज्ड है। एलेक्स ह्यून से जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार जब वह उसे देखती है तो वह फ्लस्टर्ड हो जाती है और जल्दी से अपने रूम में चली जाती है, एम्बेरस्ड महसूस करते हुए। दूसरी तरफ ह्यून भी लगातार एलेक्स के बारे में सोचता है। जब जुन उसके पास बैठता है वह खुद से बात करने लगता है, जो जुन को भी सरप्राइज करता है। एलेक्स डाउन महसूस करते हुए
ज्यादा बात नहीं करती जब तक कि उसका एक दोस्त नहीं आता और उससे प्लेस्टेशन खेलने को नहीं कहता। उसका मूड तुरंत बेहतर हो जाता है और वह खुशी से गेम खेलती है। ह्यून उन्हें खेलते देखता है और जेलस महसूस करता है। खेल खत्म होने के बाद पार्क उससे उस लड़की के लिए गिफ्ट चुनने में मदद मांगता है जिसे वह पसंद करता है। एलेक्स अपने आप में सोचने लगती है और उस पल उसे लगता है कि उसका एक दोस्त गिफ्ट लाया है क्योंकि वह उससे प्यार करता है। वह बाहर जाती है और अपने सारे दोस्तों को इसके बारे में बताती है, लेकिन एलेक्स उन्हें यकीन दिलाती है कि उनके बीच कुछ नहीं है। फिर वह पार्क को एक तरफ ले जाकर बात करती है और वह उसे एक नेकलेस दिखाता है जो उसने उस लड़की के लिए खरीदा है जिसे वह प्यार करता है। एलेक्स उससे कहती है कि वह उससे प्यार नहीं करती, लेकिन वह समझाता है कि वह यूनिवर्सिटी की एक लड़की से प्यार करता है, उससे नहीं। वह यह भी बताता है कि उसे पता है कि एलेक्स ह्यून से प्यार करती है और फिर वह चला जाता है। एलेक्स उसके शब्दों से शॉक्ड हो जाती है और जोर से डिनाई करती है कि वह ह्यून से प्यार करती है। ठीक उसी वक्त ह्यून सुन लेता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह उससे कहता है कि अंदर आ जाओ और बाहर अकेले मत खड़ी रहो। एलेक्स एम्बेरस्ड महसूस करती है और खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अंदर चला जाता है और उसे छोड़ देता है। अगली सुबह जब एलेक्स उठती है तो उसे नाइट स्टैंड पर एक नेकलेस और एक छोटा नोट मिलता है, लेकिन नोट बिना उसकी नोटिस के गिर जाता है। फिर उसे याद आता है कि पार्क ने कहा था कि वह थैंक यू गिफ्ट के तौर पर नेकलेस लाएगा। जब वह बाहर निकलती है तो वह पार्क को टेंस देखती है और वह बताता है कि वह उस लड़की को गिफ्ट देने और अपने फीलिंग्स कन्फेस करने जा रहा है। फिर वह चला जाता है। एलेक्स बाकियों से घर साफ करने में मदद मांगती है। पहले तो वे मना करते हैं, लेकिन आखिरकार वह सबको अपने रूम साफ करने के लिए कन्विंस करती है। एलेक्स किचन में कुछ चीजें शेल्फ पर रखने की कोशिश करती है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाती। ह्यून मदद करने आता है, लेकिन एलेक्स जोर देती है कि वह टॉल है और पहुंच सकती है। वह फिर से कोशिश करती है, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाती और ह्यून उसकी हरकतों पर हंसता है। फिर वह उसकी क्लीन करने में मदद करता है। बाद में एलेक्स अपने रूम को टाइडी करने जाती है और उसे नेकलेस मिलता है और वह उसे पहनने की कोशिश करती है। ह्यून उसकी नेकलेस फास्टन करने में मदद करता है, लेकिन ऐसा करते समय वह इसे देखता है और जेलस हो जाता है। वह उनके बीच डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, प्रिटेंड करता है कि वह घर साफ कर रहा है। साफ करते समय वह गलती से नोट को बेड के नीचे रख देता है, बिना नोटिस किए। साफ करने के बाद वे लिविंग रूम में थक कर बैठते हैं। एलेक्स कहती है कि वह चाहती है कि वह पार्क की तरह डेट पर जा सके। उनके एक दोस्त को कॉल आता है और वह नर्वसली जवाब देता है। उसे पता चलता है कि उसने अप्लाई किया हुआ आर्ट्स कंपटीशन जीत लिया है और वह अपने दोस्तों के साथ गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए दौड़ता है। लेकिन तभी पार्क उदास दिखते हुए आता है और बताता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इससे मूड खराब हो जाता है और वे सब मिलकर पीते हैं ताकि जो हुआ उसे भूल जाए। पार्क अफसोस करता है कि उसने फाइनली हिम्मत करके अपने प्यार को कन्फेस किया, लेकिन उससे पहले ही दूसरा लड़का ऐसा कर चुका था, उसे हरा दिया। वह चिल्लाता है कि उसने सही टाइम का इंतजार किया, लेकिन बहुत देर हो गई। उसके दोस्त उसे सलाह देते हैं कि जिसे वह प्यार करता है उसे जल्दी बताए और वही मिस्टेक न करे जो उसने की। पार्क गुस्से में बाहर जाता है और ह्यून उसे कंफर्ट करने के लिए पीछे जाता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि एलेक्स से अपने प्यार को कन्फेस करे, लेकिन ह्यून एंग्शियस हो जाता है और झूठ बोलता है कि वह एलेक्स से प्यार नहीं करता। एलेक्स यह सुन लेती है और उसके शब्दों से हर्ट होती है। वे घर लौटते हैं और ट्रूथ और डेयर गेम खेलना शुरू करते हैं। जब ह्यून की बारी आती है तो उससे पूछा जाता है कि क्या वह किसी से प्यार करता है, लेकिन वह जवाब अवॉइड करता है और ड्रिंक करना चुनता है। अगली सुबह जुन और ह्यून किचन में हैं और पार्क उठता है और पीना शुरू करता है। वे उसके पास से बिना बात किए गुजरते हैं और वह पूछता है कि क्या गलत है। सोचता है कि शायद वह बैड स्मेल कर रहा है। जुन पूछता है कि क्या उसे याद है कि उसने कल रात क्या किया, लेकिन पार्क कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। फिर हमें पता चलता है कि कल रात गेम के दौरान सवाल उस पर आया, लेकिन किसी ने उसे सवाल पूछने नहीं दिया, तो वह गुस्सा हो गया और खेलने लगा। अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह अपने दोस्तों पर गिर जाता है, जिससे एलेक्स का हाथ हॉट पॉट गिरने से जल जाता है। हम देखते हैं कि अब उसका हाथ बैंडेज्ड है और पार्क उससे माफी मांगने जाता है,
कहता है कि उसका ऐसा मतलब नहीं था। उसी समय हम ह्यून को एलेक्स के लिए वरी करते देखते हैं। वह उसे मेडिसिन देना चाहता है, लेकिन उसे लिविंग रूम में बैठे हुए पाता है। एलेक्स फिर आती है और मेडिसिन देखती है। उसे एहसास होता है कि ह्यून ने इसे लाया क्योंकि उसने उसकी इंजरी देखी थी। वह उसका थैंक्स करती है और वह उसके पास बैठकर उसकी कंडीशन समझता है। वह उसका केयर करने के लिए फिर से थैंक्स करती है। जुन फिर पूछता है कि क्या वे एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए बाहर जा सकते हैं, और एलेक्स अग्री करती है। वे सब मिलकर घर से बाहर जाते हैं। ह्यून जेलस महसूस करता है और अपसेट होकर घर पर रहता है। उसका दोस्त उसका मूड नोटिस करता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन ह्यून जवाब नहीं देता और अपने रूम में चला जाता है। जुन पूछता है कि नेकलेस कहाँ से आया, और एलेक्स बताती है कि पार्क इसे लाया था क्योंकि उसने गिफ्ट चुनने में मदद की थी, हालांकि इसे आखिरकार रिजेक्ट कर दिया गया। जुन पूछता है कि वह किससे प्यार करती है, लेकिन एलेक्स शाय महसूस करती है और नहीं जानती कि क्या कहे। जुन कहता है कि उसने गेम के दौरान नोटिस किया कि एलेक्स ह्यून से प्यार करती है। एलेक्स उससे कहती है कि किसी को न बताए। वे दोनों बाहर जाते हैं और गली में एक पड़ोसी को सिमिलर नेकलेस पहने देखते हैं। जब वे घर लौटते हैं, पार्क पूछता है कि नेकलेस कहाँ से आया, और पार्क कहता है कि उसे यह डोर पर मिला था और उसने सोचा कि उसका दोस्त इसे लाया और उसके रूम में छोड़ गया। सब सवाल करते हैं कि नेकलेस किसने लाया, और सब डिनाई करते हैं कि उन्होंने इसे लाया। पार्क कहता है कि इसके साथ एक नोट था और वे रूम में सर्च शुरू करते हैं। ह्यून को नोट मिलता है और पता चलता है कि पड़ोसी ने इसे लाया था और नेकलेस वही है। वे इस बिहेवियर से सरप्राइज्ड हैं और डिसाइड करते हैं कि उससे गिफ्ट के बारे में पूछेंगे और उसने इसे क्यों दिया। वे सब उसके घर जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसे अक्सर एलेक्स के करीब देखा है। हालांकि उनमें से एक डरता है कि वह डेंजरस पर्सन हो सकता है और पुलिस को इन्फॉर्म करने का सजेस्ट करता है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि यह अननेसेसरी है। जब वे अंदर जाते हैं तो पाते हैं कि वह एक काइंड पर्सन है जिसके पास एक डॉग है। वह बताता है कि उसका डॉग मिसिंग था और नेकलेस उसने बनाया था। यह एक गिफ्ट के लिए था और उसने कंफ्यूजन की वजह से पूछा था। वह मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगता है और वे अग्री करते हैं कि दोस्त बन जाए, लेकिन वे सरप्राइज्ड हैं यह जानकर कि वह 38 साल का है। जुन मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगता है। जब एलेक्स अपने रूम में लौटती है, वह नेकलेस को मेमोरी के तौर पर रखने के लिए सर्च करती है। इस दौरान उसे अमेरिका से कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर लिया गया है। एलेक्स खुश है लेकिन सरप्राइज्ड है यह जानकर कि उसे एक हफ्ते के अंदर अमेरिका में होना होगा। ह्यून उसे पड़ोसी के घर तक अकम्पनी करने आता है ताकि वह अकेली न जाए। जब वे पहुंचते हैं तो पाते हैं कि जुन 5 डिफरेंट टाइप्स के आइसक्रीम लाया है। एलेक्स कहती है कि वह वापसी में कुछ खरीद लेगी। जब वे पड़ोसी के घर लौटते हैं, ह्यून अग्री करता है। पड़ोसी उन्हें एक साथ देखकर 2 रिंग्स देता है, सोचता है कि वे इन लव हैं। एलेक्स सरप्राइज्ड है और कहती है कि उनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वह थैंक्स करती है और गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। वे सुपरमार्केट जाते हैं आइसक्रीम खरीदने। वापसी में एलेक्स कहती है कि पहले उसे लगता था कि ह्यून एरोगेंट है क्योंकि वह कम बोलता था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह गुड और काइंड पर्सन है। ह्यून उसके शब्दों से प्लीज्ड है। आखिरकार वह पूछता है कि क्या वे अगले दिन डेजर्ट के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन एलेक्स सोचती है कि वह डेट की बात कर रहा है और सजेस्ट करती है कि उनके दोस्त ज्वाइन करें। ह्यून इंसिस्ट करता है कि सिर्फ वे दोनों होंगे और वह खुश हो जाती है। जब वह अपने रूम में जाती है तो उसे याद आता है कि अगर वह ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस करती है तो कोई और चूज हो जाएगा। वह लीव करने के बारे में अपसेट है। ह्यून पूरा दिन एलेक्स के बारे में सोचता है और खुश है कि उसने उसे बाहर जाने को पूछा। अगले दिन एलेक्स अपने डिपार्चर के लिए तैयार होती है, मेकअप करती है, हेयर स्टाइल चेंज करती है और न्यू क्लोथ्स पहनती है ताकि बेस्ट दिखे। ह्यून भी ड्रेस्ड अप होकर उसका वेट करता है। वे एक ऐसी जगह जाते हैं जहां वे काइंड्स के स्वीट्स खरीद सकते हैं और एलेक्स खुश है और ह्यून की शाइनेस पर हंसती है क्योंकि वह आई कांटेक्ट अवॉइड करता है। वे सुपरमार्केट जाते हैं और ह्यून ढेर सारा चॉकलेट खरीदता है। एलेक्स उसके साथ होकर बहुत खुश है। फिर वे पार्क में जाते हैं और ट्रीट्स एंजॉय करते हैं। ह्यून गलती से उसका हाथ टच कर लेता है जिससे वह शाय महसूस करता है। वह खुद को एनकरेज करता है, अपने फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता है, लेकिन एलेक्स उसे बताती है कि उसे ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाना है। ह्यून सरप्राइज्ड और एंग्री है और कांग्रेचुलेशंस कहता है, प्रिटेंड करता है कि वह काम है, फिर खड़ा होकर चला जाता है। एलेक्स अपसेट होकर घर लौटती है और रिंग को देखती है। वह जुन से बात करती है और पूछती है कि क्या उसने कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की है।
जुन कहता है कि हाँ, लेकिन वह वर्क नहीं हुई। एलेक्स फिर अपने दोस्तों को इकट्ठा करती है और बताती है कि वह अमेरिका वापस जा रही है। सब अपसेट हैं क्योंकि वे उसके क्लोज हो गए हैं और वे डिसाइड करते हैं कि उसके लिए फेयरवेल पार्टी करेंगे। उस रात वे एक साथ पीते हैं और उसे न जाने के लिए कहते हैं। ह्यून कहता है कि यह उसका फ्यूचर है और उसे जाना चाहिए। वे केक खाते हैं और पहला दिन याद करते हैं जब वे मिले थे, जब तक वह उनकी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन गई। वे मेमोरीज के लिए ढेर सारी फोटोज लेते हैं। अगले दिन एलेक्स अपना बैग तैयार करती है। ह्यून ऑफर करता है कि वह उसे एयरपोर्ट ले जाएगा, लेकिन एलेक्स मना कर देती है, कहती है कि वह उसे टायर नहीं करना चाहती। जुन उसे सलाह देता है कि ह्यून को अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करे क्योंकि वह शाय है। एलेक्स उसे एक नोट लिखती है जिसमें लिखा है कि वह उससे प्यार करती है। ह्यून अपने रूम के डोर पर है, अपने फीलिंग्स कन्फेस करने और गुड बाय कहने के लिए, लेकिन वह माइंड चेंज कर लेता है। एलेक्स ह्यून के रूम में जाती है और उसे चॉकलेट देती है। जब वह इसे खोलता है तो उसे नोट मिलता है जिसमें लिखा है आई लव यू, जिससे वह बहुत खुश हो जाता है। एलेक्स फिर प्लेन में बोर्ड करती है अमेरिका के लिए। उसके दोस्त उसे सैड फेयरवेल देते हैं। आखिरकार ह्यून आता है और कार की विंडो पर नॉक करता है। उसे एक चॉकलेट देता है जिसमें एक नोट है जिसमें लिखा है आई लव यू टू। एलेक्स बहुत खुश है लेकिन लीव करने के लिए सैड भी है। जब वह ट्रेनिंग के बाद अमेरिका से लौटती है, ह्यून डोर पर उसका वेलकम करता है एक रिंग के साथ। वह उसे देखकर खुश है और कहती है कि वह अब नहीं जाएगी। उसके दोस्त दूर से यह देखते हैं और उसे फिर से वेलकम करते हैं, खुश हैं कि वह उनकी ग्रुप का हिस्सा है। अगर आपको कैन आई स्टेप इन का यह रिकैप पसंद आया तो प्लीज इसे थम्स अप दें और सब्सक्राइब करें मोर थ्रिलिंग जापानीज और कोरियन ड्रामा रिकैप्स के लिए। बेल आइकन को हिट करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।